नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी देख लेना है। क्योंकि ये कंपनी है स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में हमें बहुत ही ज़रूरी देखना है नेट प्रॉफिट। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो हम यहाँ पे पकड़ पाएंगे कि क्या ये कंपनी सच में हमें प्रॉफिट देगी आने हुए, मतलब कल में, आगे हमें। देखिए अगर हम बात करें मार्च 2010 की, तो लगभग मार्च 2010 में 12 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई करती थी। मार्च 2010 की अगर हम बात कर लें तो 25 करोड़। मार्च 2012 की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे 31 करोड़। मार्च 2013 में 36 करोड़। मार्च 2014 में 41 करोड़। मार्च 2015 में 11 करोड़। मार्च 2016 में 24 करोड़। मार्च 2017 में 55 करोड़। मार्च 2018 में 53 करोड़। मार्च 2019 में 56 करोड़। और कोविड आने की वजह से इस कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे आ, इस कंपनी में थोड़ा सा घाटा हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी जहाँ माइनस में नहीं अभी तक थी, अभी तक हम नेट प्रॉफिट देखें माइनस में नहीं थी, और यहाँ पे ये कंपनी -32 करोड़ का है। और अगर हम बात कर लें अभी रिसेंट की, मार्च 2021 की, तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप लाई है। लगभग 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो एकदम अच्छी लगती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर स्मॉल कैप है, छोटी है, तो वो कई बार, मतलब कई बार वो थोड़ा किसी किसी क्वार्टर में या किसी ईयर में उसको घाटा सहना पड़ता है। क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है कि मार्च 2020 में कोविड की वजह से कितनी तकलीफ़ कई कंपनियों को सहनी पड़ी है। अगर वहाँ पे स्मॉल कैप हो तो उसको और भी ज़्यादा झटका लग सकता है। देखिए जो लार्ज कैप होती है उन लोगों को इतना बड़ा बड़ा झटका लगा, तो स्मॉल कैप की तो बात ही छोड़िए, उन लोगों को तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी झटका लगा बहुत ज़बरदस्त। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस कंपनी का, अगर हम मैक्सिमम चार्ट लगाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी एक ऐसे लेवल पे आ गई है। देखिए अगर हम हर ईयर वाइज, अगर हम पर ईयर वाइज देखें तो लगभग लगभग ये कंपनी देखिए एक एवरेज में ट्रेड कर रही थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये इस स्टॉक में जंप देखने को मिलता था। मतलब कभी बॉक्स ट्रेडिंग करती और कभी डाउन आती। ठीक है, मतलब एक लेवल पे ये ट्रेड कर रही थी, मतलब 40 50 100 ऐसे लेवल पे ये ट्रेड कर रही थी। और फिर वहाँ से 2015 से इस कंपनी में इतनी भयंकर तेज़ी आई कि देखिए इसने लगभग 500 रुपये के ऊपर का हाई बनाया था यहाँ पे। ठीक है, फिर मार्च 2018 से थोड़ा इस कंपनी में गिरावट देखने को मिला, और देखिए गिरते गिरते ये स्टॉक लगभग आ गया लगभग 80 90 रुपये के आसपास। फिर वहाँ से ये अभी जंप मारना चालू हुआ है। तो क्या अभी हमको निवेश करना चाहिए? अगर ये स्टॉक जंप मारना चालू हुआ है तो हमें निवेश करना चाहिए। देखिए जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा की नहीं मैं उम्मीद करूँगा, और इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप ना ही ख़रीदें तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से ख़रीद सकते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप कभी भी ख़रीदिए इस स्टॉक में। आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो स्मॉल कैप रहती है वो आपको थोड़े ही समय में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देती हैं। तो आप यहाँ पे अगर गेम खेलना हो तो आप यहाँ पे एक गेम खेल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म का निवेश करके
आप इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर इस हिसाब से अगर ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी ज़बरदस्त है। लगभग जो 32 करोड़ का माइनस था, ठीक है, जो 32 करोड़ का माइनस था 2020 में, वो भी प्रॉफिट में आ गया है। तो ऑब्वियसली है कि ये कंपनी भारी तेज़ी दिखाएगी और आज कितने दिनों से ये भारी तेज़ी दिखा रही है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए और स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्ट करिए, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी दूरी के लिए यहाँ पे इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा उसी स्टॉक के लिए बोलता हूँ कि जिसका यहाँ पे सेज या रिटर्न बरोबर हो, बहुत ही ज़बरदस्त हो। हालांकि इसने 1 ईयर में 170% का रिटर्न दिया है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। देखिए मेरे को ये मायने रखता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ें मेरे को यही लगती है कि लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा सेज या रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। और इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस खाली ये स्मॉल कैप है। आप अगर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी के लिए रखेंगे, मतलब 10 साल 20 साल, तो आपको यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 3 साल 4 साल 5 साल के लिए रखें, तो शायद मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, फिर भी अभी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे तो कंपनी में बहुत ही भारी तेज़ी है, आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्टॉक अभी इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि इंडस्ट्रीज पी जो इसका है 26 है, तो अभी मतलब आधे गुना पे उसका पी है स्टॉक का। तो आप ये समझिए अगर कोई भी स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से अगर आधे गुना पे है, तो वो स्टॉक में तेज़ी भरपूर बनेगी। और यहाँ पे जो डेप्थ है, कर्जा है, ये कर्जा इतना ज़्यादा भी नहीं है कि स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम आए। क्योंकि जो इसका कर्जा है, अगर हम बात करें इसका एनुअल का, तो 3 साल में इसका कर्जा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बुक वैल्यू देखिए 127 रुपये के, करंट मार्केट प्राइस लगभग 221 रुपये। अगर हम आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लगभग 13.6% है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बढ़िया है, लगभग 16 रुपये का ईपीएस है। देखिए जो प्रमोटर का होल्डिंग है लगभग 66.4% की होल्डिंग है यहाँ पे। और फेस वैल्यू 5 रुपये का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके पास देखिए लगभग 34 करोड़ रुपए कैश अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखें कंपनी का नाम है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म का निवेश करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि आप यहाँ पे जब मैं मैक्सिमम चार्ट लगाता हूँ तो आप देखिए अगर कुछ ना कुछ, तो अगर ये हाई लगभग 400 रुपये का अगर टच किया तो भी आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। अगर ये 500 नहीं करता है कोई बात नहीं, अगर ये टच करता है 400 रुपये या 350 रुपये, तो भी आपको एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।